की जय। देखो, पति की सेवा अगर तुम करती हो तो तुम्हें कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है अगर पति की सेवा करती हो तो। कैसे? बोले एक ब्राह्मण था, जंगल में रहता था, पत्नी संग में। भगवान की कृपा से एक बेटा भी हो गया। पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम के साथ जंगल में रहते थे। ब्राह्मण नित्य व्रती यज्ञ करता, हवन करता, जो मिल जाता उसी को लाकर घर में देता। पत्नी बनाती, दोनों प्रेम से पाते और अपने बेटे को पालते। अब एक दिन की बात, अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसके चरणों की सेवा करने वाली वो ब्राह्मणी एक दिन यज्ञशाला में बैठी और यज्ञशाला में पति ने हवन किया, यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद पति थोड़ा थका तो पति ने कहा कि देवी आज मुझे नींद आ रही है। ब्राह्मणी ने कहा तो चिंता क्यों करते हैं, आओ ना, मैं यहीं बैठी हूं, मेरी गोद में आप सिर रखो, मैं हवा करूंगी, आप सो जाओ। ब्राह्मणी ने अपनी गोद में अपने पति को सिर को रखा, बीजना से हवा करने लगी, ब्राह्मण सो गया। ब्राह्मण की गहरी नींद लगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पत्नी हवा कर रही है, ब्राह्मण सो रहा है। इतने में हुआ क्या, वो बेटा खेलते खेलते आया, घुटमुन चलते बेटा आ गया। पति की सेवा कर रही है और बेटा मैया की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और बिना मैया की तरफ देखे घुटमुन चलता हुआ उधर जा रहा है। किधर? बोले जिधर यज्ञ की अग्नि जल रही है, हवन कुंड में अग्नि जल रही है, उधर। बेटा घुटमुन चलता हुआ उधर जा रहा है और पत्नी हवा कर रही है, बेटे को देख रही है कि ये चला पर छोड़कर मैं जाऊं कैसे? पति सो रहा है गोद में, अगर मैं उठकर जाती हूं तो पति की नींद टूटेगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। इधर पति है गोद में, उधर बेटा घुटमुन चलते चलते और यज्ञ कुंड की वेदी पर खड़ा हो गया। ब्राह्मणी को लगा कि हे नाथ, अगर आज मैं नहीं उठी तो बेटा मारा जाएगा और अगर नाथ मैं आज उठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, मैं क्या करूं? उठकर नहीं जाती तो पुत्र मारा जाएगा, उठकर जाती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, क्या करूं? विचार कर रही है ब्राह्मणी और विचार करते करते देखा कि उसका बेटा यज्ञ कुंड में गिर गया। आहा, बेटे को अग्नि में गिरता हुआ देखा, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू भर आए। उठकर नहीं जा सकती क्योंकि पति सो रहा है। आंखों में भरे आंसू, संभालने का बहुत प्रयास किया पर आंसू आंख से निकला, गाल पर होता हुआ पति के सिर पर गिरा। आंसू गिरा, पति की नींद खुली। देवी क्या बात है, तुम रो रही हो, कोई कष्ट है? पति को जागा हुआ देखा, झर करके आंसू गिरने लगे। क्या बात हो गई? हे नाथ, आज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। क्या हुआ? आप मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, मेरा पुत्र कुंड में गिर गया, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? नाथ, मेरा धर्म नष्ट हो जाता, मैं पति की सेवा में थी, कैसे जगाती आपको? पति ने कहा कि देवी, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है, धर्म की इतनी ही चिंता है तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, चिंता न करो। अगर तुमने अपने धर्म की रक्षा की है तो धर्म तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। दोनों उठकर चले, यज्ञ कुंड के बगल में जाकर देखा, आश्चर्य के मारे आंखें फटी रह गईं कि वो अग्नि भी उसके पुत्र को जला नहीं रही है, अग्नि में भी उसका पुत्र प्रेम से खेल रहा है। क्यों? क्योंकि पतिव्रत धर्म की इतना महान है कि अग्नि भी तुम्हारे पुत्र को जला नहीं सकती। आहा, ब्राह्मणी ने बेटे को उठाया, हृदय से लगा लिया, बार बार चूमने लगी, आंखों में आंसू भर के पति के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान कहते हैं देवियों, अगर अपने पति की सेवा करोगी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। पति सबसे बड़ा होता है। गोपियां बोली